वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी और एक झटपट सी रेसिपी। सर्दियाँ क्योंकि शुरू हो गई हैं और सर्दियों के आते ही शकरकंदी जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती है, तो क्यों ना इसको आज हम बनाएं और मिलके खाएं। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम आज एक नए तरीके से शकरकंदी को बॉयल करेंगे। जब हम पानी में इसको बॉईल करते हैं तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा घुल जाती है, जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लेके आएंगे शकरकंदी। उसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर होती है मिट्टी। इसको वॉश करने के बाद इसके जो साइड कॉर्नर है वो हम यहाँ से उतार लेंगे। जहाँ जहाँ से आपको लगे वहाँ वहाँ से आपने इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है दोनों साइड से। तो ये देखें, इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप आसानी के साथ बना सकते हैं और ना ही इसको बॉईल करने में बहुत ज़्यादा देर लगती है। तो ये देखें, इसके जो कॉर्नर हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता से सारे कट कर लेंगे। जहाँ जहाँ से आपको ख़राब लग रही है आपने उसको वहाँ से निकाल देना। ये देखें, मुझे यहाँ से ये ठीक नहीं लगी तो मैंने इसको यहाँ से काट दिया। अंदर से ये बिल्कुल ठीक है, ऊपर से ये थोड़ी सी ख़राब है, तो आपने भी अच्छे से इसको क्लीन करके फिर ही यूज़ करना है। इसके बाद इसको हम कट करने के बाद लेंगे एक अदद प्रेशर कुकर। उसके अंदर उसको मैंने आग पे रखा हुआ है, इस वजह से ये भाप निकलने लग गई है। तो ये देखें, इसके अंदर हम रखेंगे शकरकंदियों को और थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। पानी आपने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना, आपने हाफ ग्लास से भी कम पानी डालना है। तो ये देखें, इसको हमने बंद कर दिया है और इसको हम 15 मिनट बाद खोलेंगे और इसको यूं ही रख देंगे। इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके थे। तो हमने यहाँ पे इसको खोला तो पानी जो हमने थोड़ा सा डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये भाप के अंदर ही जो है अच्छे से गल गई हैं। तो ये देखिए, हम स्टिक की मदद से चेक कर रहे हैं तो ये टोटली अंदर तक गल चुकी हैं। बेशक वो मोटा पीस है लेकिन वो अच्छे से गल गया है। इसके बाद जो मेन स्टेप है वो ये है कि हमने अब लेनी है शकरकंदी जो कि बॉईल हो चुकी है। उसका छिलका उतारे बगैर हमने उसको चूल्हे पे हल्का सा इस तरह रोस्ट करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने आंच हल्की रखी हुई है और इसके चिमटे की और चम्मच की मदद से, अगर आप चिमटे की मदद से इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं तो उसकी मदद से आप इसको हल्का सा यहाँ पे इसको कलर दे दें। तो इसके साथ इसका जो टेस्ट है वो और भी इन्हेंस हो जाएगा, जैसे कि आपको बाज़ार में नज़र आती है। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा इसका और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। इसको बस हल्का हल्का सा आपने इस तरह रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना कि ये जल ही ना जाए। तो ये देखें, यहाँ पे ये हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम इसके छिलके उतार के इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखें, और शकरकंदी जो है जब आपने सर्व करनी है तो आपने उसको खाली सर्व नहीं करना। आपने ये खट्टे किन्नू मिलते हैं, ये जो हमारे पास माल्टे होते हैं ये खट्टे वाले हैं, आपने ये लेने हैं। अगर आपके पास लीमू है आपने उसके ऊपर अच्छे से निचोड़ के फिर इसको साथ जो है वो खाना है। और मैंने यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा चटपटा सा बनाने के लिए, क्योंकि ये मीठी होती है तो थोड़ा सा इसको चटपटा बनाने के लिए हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे और इसको हम गर्मा गर्म जो है वो खाएंगे। आप इसके साथ इमली की जो चटनी है वो भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी चाट भी बना के खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है बनाना। आपने बस इसको काटना है, वॉश करना है और इसको कुकर में रख देना है और ये खुद ही गल जाएगी। तो आपने फिर इसको खाना है। तो चलिए, मेरी अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह